नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल देशराज सैनी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन स्थापत्य कला में सबसे पहले महल पढ़ रहे थे और उन्हीं महल की जो श्रृंखला है दोस्तों, उसको आज अपन आगे बढ़ाते। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा रूठी रानी के महल। आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे रूठी रानी के प्रमुख महल। दोस्तों ये जो रूठी रानी के महल हैं, इनमें सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों अजमेर वाला। एक रूठी रानी का महल कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। दोस्तों एक क्षेत्र अपना मारवाड़, और इस मारवाड़ जो क्षेत्र है दोस्तों, इस पर एक राजवंश ने शासन किया था, राठौड़ राजवंश ने। मारवाड़ पर दोस्तों किसने शासन किया है? राठौड़ राजवंश ने। और इसी राठौड़ वंश का दोस्तों एक शासक था मालदेव। राठौड़ वंश का शासक कौन था दोस्तों? मालदेव था। और मारवाड़ के पास में दोस्तों एक क्षेत्र था जैसलमेर। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? जैसलमेर। और ये जो जैसलमेर है दोस्तों, और यहाँ का शासक है दोस्तों राव लूणकरण। जैसलमेर का शासक कौन है दोस्तों? राव लूणकरण। दोस्तों राव लूणकरण एक शासक बीकानेर का भी है। उस जो बीकानेर का शासक राव लूणकरण है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं अपन? कलयुग का कर्ण कहते हैं। जो बिट्ठू सुजा है दोस्तों, उसकी पुस्तक है राव जयसिरो छंद। उस पुस्तक में दोस्तों इस राव लूणकरण को कलयुग का क्या कहा है? कर्ण। वो कहाँ का दोस्तों? बीकानेर का। और ये शासक राव लूणकरण कहाँ का दोस्तों? जैसलमेर का है। ये जो राव लूणकरण है दोस्तों, इसके एक पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? राव लूणकरण की। जो पुत्री थी दोस्तों, उसका नाम मिलता है दोस्तों अपने को उमादे। यानी उमादे जो है दोस्तों किसकी पुत्री है? जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री कौन है? उमादे। अब दोस्तों ये जो उमादे है, इस उमादे का जो विवाह होता है दोस्तों, वो किसके साथ हुआ? मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ में। किसका विवाह हो गया दोस्तों? उमादे का। और ये उमादे है दोस्तों, मारवाड़ का जो शासक है मालदेव, इस मालदेव से दोस्तों रूठ करके ये चली आती है दोस्तों कहाँ पर? अजमेर में। मालदेव की पत्नी उमादे, जो किसकी पुत्री है दोस्तों? राव लूणकरण की। ये मालदेव से क्या करके रूठ कर दोस्तों कहाँ पर आ गई? अजमेर में आ गई। और दोस्तों अजमेर में एक दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग। इस तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में दोस्तों एक महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? महल बना हुआ है। और इसी महल में दोस्तों ये जो रूठी रानी है, रूठ करके कहाँ पर आ जाती है? जो तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ जो महल है दोस्तों, इस महल में आकर के निवास करती है दोस्तों। कौन? रूठी रानी उमादे। इस महल में दोस्तों ये उमादे निवास करने के कारण दोस्तों ये जो महल है इतिहास में किस नाम से जाना गया? रूठी रानी का महल। तो दोस्तों रूठी रानी का महल कहाँ पर है? अजमेर में। तारागढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, इस तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में दोस्तों एक महल बना हुआ है, जिसमें दोस्तों उमादे मालदेव से रूठ करके यहाँ रहने के कारण दोस्तों ये महल किस नाम से जाने लगा? रूठी रानी का महल के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। और ये जो उमादे है दोस्तों, ये उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्वेश्चन पूछे कि रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कौन है दोस्तों? उमादे है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो महल है रूठी रानी का महल, इस रूठी रानी के महल में दोस्तों एक मुगल शासक हुआ है जहांगीर। मुगल शासक कौन है दोस्तों? जहांगीर है। इस जहांगीर की दोस्तों एक पत्नी थी नूरजहां।
किसकी पत्नी है दोस्तों? जहांगीर की पत्नी कौन है? नूरजहां। दोस्तों ये जो नूरजहां है ये भी जहांगीर से रूठ करके किस महल में रही थी दोस्तों? इसी रूठी रानी के महल में रही थी। फिर से देखो दोस्तों एक बार, अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? रूठी रानी के प्रमुख महल। और प्रमुख महलों में दोस्तों अपन ने सबसे पहले कौन सा महल पढ़ा? रूठी रानी का अजमेर वाला महल। दोस्तों एक क्षेत्र अपना मारवाड़, और इसी मारवाड़ को दोस्तों अपन क्या कह सकते हैं? जोधपुर। या मारवाड़ या दोस्तों जोधपुर का एक जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर दोस्तों किसने राज किया है? राठौड़ राजवंश ने। और राठौड़ राजवंश का एक शासक कौन है दोस्तों? मालदेव है। और इस मालदेव के समय दोस्तों जैसलमेर का शासक कौन था दोस्तों? राव लूणकरण। और इस राव लूणकरण के दोस्तों एक कौन थी? पुत्री का दोस्तों क्या नाम है? उमादे। और इस उमादे का विवाह राव लूणकरण ने दोस्तों किसके साथ कर दिया? मालदेव के साथ में। और मालदेव के साथ में किसका विवाह हो गया? उमादे। और ये उमादे है दोस्तों मालदेव से रूठ कर करके कहाँ पर आ गई दोस्तों? ये अजमेर में आ गई। और अजमेर में दोस्तों कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग है। और इस तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में दोस्तों एक क्या बना हुआ है? महल। और इसी महल में दोस्तों उमादेव मालदेव से रूठ करके क्या रही थी? यहाँ पर रही थी। इस रहने उमादे के रहने के कारण दोस्तों ये जो महल है इतिहास में किस नाम से जाना जाने लगा? रूठी रानी के नाम से, रूठी रानी का महल। और ये उमादे है दोस्तों इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये जो रूठी रानी का महल है दोस्तों, इसी में दोस्तों जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। ये नूरजहां भी दोस्तों इस रूठी रानी के महल में रहती थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ते हैं अगला महल रूठी रानी का। तो दोस्तों अपन ने एक महल देख लिया रूठी रानी का अजमेर वाला। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों रूठी रानी का महल कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। ये जो भीलवाड़ा है दोस्तों इसे अपन कहते हैं वस्त्र नगरी। दोस्तों अपना एक क्षेत्र है मेवाड़, यानी उदयपुर का आसपास का जो क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? मेवाड़ कहलाता है। और इसी मेवाड़ का दोस्तों एक शासक था रायमल। मेवाड़ का शासक कौन है दोस्तों? रायमल। ये रायमल दोस्तों महाराणा कुंभा है, उन कुंभा के क्या हैं दोस्तों? ये पुत्र हैं। जो रायमल है दोस्तों, इस रायमल के दोस्तों 3 पुत्र थे। कितने पुत्र हैं दोस्तों? 3 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम मिलता है दोस्तों अपने को पृथ्वीराज सिसोदिया। रायमल के कितने पुत्र दोस्तों? 3। एक का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरा कौन है दोस्तों? संग्राम सिंह या सांगा, और तीसरा जो है दोस्तों उसका नाम मिलता अपने को जयमल। क्या नाम मिलता है दोस्तों अपने को? जयमल। ये तीनों ही किसके पुत्र हैं दोस्तों? रायमल के। दोस्तों ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इसे दोस्तों अपन क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया था दोस्तों, घोड़े थे, उन घोड़ों को बहुत तेज गति से चलाने के कारण ही दोस्तों इसे क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार कहते हैं। दोस्तों ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इसकी एक पत्नी है दोस्तों ताराबाई। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी कौन है दोस्तों? ताराबाई। दोस्तों ये ताराबाई जो है दोस्तों इस पृथ्वीराज सिसोदिया से रूठ करके कहाँ पर चली जाती है दोस्तों? भीलवाड़ा में। ताराबाई दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या है? पत्नी है। ये जो ताराबाई है दोस्तों इस पृथ्वीराज सिसोदिया से रूठ करके कहाँ पर आ गई दोस्तों? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में दोस्तों एक स्थान है यशोदा देवी की पट शिवालय। इस यशोदा देवी पट शिवालय के अंदर दोस्तों
ये जो यशोदा देवी की पट्ट शिवालय है दोस्तों, इसी के अंदर दोस्तों जो ताराबाई थी, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी, रूठ कर कहाँ पर रही थी दोस्तों, इस यशोदा देवी पट्ट शिवालय के अंदर। और ये जो यशोदा देवी पट्ट शिवालय है दोस्तों, इसी को भी दोस्तों अपन वर्तमान में किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रूठी रानी का महल। यानी रूठी रानी का महल एक तो कहाँ पर हो गया दोस्तों, अजमेर में हो गया, और एक कहाँ पर हो गया दोस्तों, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जो है यशोदा देवी की जो पट्ट शिवालय है दोस्तों, उसे ही अपन क्या कहते हैं, रूठी रानी का महल कहते हैं दोस्तों। अपन ने देखा दोस्तों मेवाड़ राजवंश है, इस मेवाड़ का ही दोस्तों एक शासक है रायमल। इस रायमल के दोस्तों कितने पुत्र बताए, 3। 3 में दोस्तों जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन, उड़ना राजकुमार दोस्तों। ये जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसी की पत्नी कौन है दोस्तों, ताराबाई है। और ये ताराबाई दोस्तों रूठ करके किससे, पृथ्वीराज सिसोदिया से रूठ करके दोस्तों कहाँ पर आ गई, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में दोस्तों जो यशोदा देवी की पट्ट शिवालय है, यहाँ पर दोस्तों ये ताराबाई है क्या करती है, यहाँ पर निवास करती है। और ये यशोदा देवी की पट्ट शिवालय दोस्तों, यही क्या कहलाता है इतिहास में, रूठी रानी का महल कहलाता है दोस्तों। रूठी रानी के दोस्तों अपने कितने महल हो गए, 2 महल हो गए। इसके बाद में दोस्तों अपना रूठी रानी का महल है तीसरा। दोस्तों एक रूठी रानी का जो महल है वो कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में। दोस्तों ये जो उदयपुर है, इस उदयपुर का मुकुटमणि अपन कहते हैं दोस्तों सज्जनगढ़ दुर्ग को। जो सज्जनगढ़ दोस्तों 2 दुर्ग है, इस सज्जनगढ़ दुर्ग को दोस्तों अपन उदयपुर का क्या कहते हैं, मुकुटमणि कहते हैं। इस सज्जनगढ़ दुर्ग का दोस्तों निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। और ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है दोस्तों, इस सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में, सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में दोस्तों एक महल बना हुआ है। क्या बना हुआ दोस्तों, एक महल बना हुआ है। और इस महल को दोस्तों अपन कहते हैं विचित्र हवा महल। क्या कहते हैं दोस्तों, विचित्र हवा महल। क्या कहते हैं दोस्तों, विचित्र हवा महल। दोस्तों ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में एक महल बना हुआ है, कौन सा, विचित्र हवा महल। और ये दोस्तों विचित्र हवा महल ही दोस्तों इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, रूठी रानी का महल। विचित्र हवा महल ही दोस्तों इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, रूठी रानी का महल दोस्तों। क्या देखा दोस्तों अपन ने, उदयपुर में दोस्तों कौन सा दुर्ग है, सज्जनगढ़ दुर्ग। इस सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया। और इस सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में दोस्तों एक क्या बना हुआ है, महल बना हुआ है दोस्तों। और ये जो महल है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं अपन, विचित्र हवा महल कहते हैं। और इस विचित्र हवा महल को दोस्तों इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, रूठी रानी के महल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अपना अंतिम महल है रूठी रानी का अंतिम जो महल है दोस्तों रूठी रानी का, वो है अपना मांडलगढ़। कहाँ पर है दोस्तों, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ दोस्तों स्थान है अपने कहाँ पर, भीलवाड़ा में। कहाँ पर है दोस्तों, भीलवाड़ा में। ये जो मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में दोस्तों रूठी रानी का जो महल है, इस रूठी रानी का महल का दोस्तों निर्माण पूछे तो किसने करवाया था दोस्तों, मारवाड़ के शासक मालदेव ने करवाया था। मारवाड़ का शासक कौन है दोस्तों, मालदेव। इस मालदेव ने क्या किया दोस्तों, इस रूठी रानी के महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। क्योंकि दोस्तों ये जो मालदेव है, इसकी पत्नी कौन थी, उमादे थी। ये इस मालदेव ने सोचा कि ये जो उमादे है ये रूठ कर कहाँ जाएगी, इसलिए सोचा इसने कि अपन इसके लिए एक क्या करवा दें, महल का निर्माण करवा दें। और दोस्तों ये जो रूठी रानी का महल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, इसमें दोस्तों रूठी रानी उमादे ने एक दिन भी नहीं रहा था। इसी कारण दोस्तों ये जो महल है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, रूठी रानी के महल के
नाम से दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अत्यधिक मात्रा में शेयर करो और अपने सभी साथियों को कहो कि इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करें, ताकि जो राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी को दोस्तों क्या मिले, लाभ मिले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।